बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा अकीदा है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर शख्स पर वाजिब है। कुरान मजीद में बड़े वाज़ेह अंदाज में तमाम मुसलमानों पर अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना वाजिब करार दिया गया है, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म खुदा हुआ। तर्जुमा: कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता, मगर ये कि तुम मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अहकाम इलाही की तबलीग की, उन्होंने यही कहा, हमारा अजर खुदा के ज़िम्मे है। लेकिन रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का ये हुक्म हुआ कि तुम लोगों से अपनी तबलीग का अजर मांगो, और वो अजर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। बस अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना अजर रिसालत है और वाजिब है। जब यही आयत मवद्दत फिल कुर्बा नाजिल हुई और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं कि जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह और उनके बेटे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। सवाल ये है कि खुदावंद करीम ने हम पर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम को क्यों वाजिब करार दिया। इस सवाल का जवाब ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी मोहब्बत के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के मोहताज हैं, क्योंकि मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं। कम से कम मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी बातों को भी मानते हो, उसको कभी नाराज़ नहीं होने देते। बस जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत रखते होंगे तो उनके फरामीन पर अमल करेंगे। इस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करके हम निजात पाएंगे। यही वजह है कि कुरान मजीद में अहले बैत अलैहिस्सलाम को औलुल अम्र कहा गया है और औलुल अम्र की इताअत करना वाजिब होती है। इरशाद खुदाबंदी है। तर्जुमा: ए ईमान वालो, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और औलुल अम्र की इताअत करो। बस हम मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही निजात हासिल कर सकते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर मरा वो शहादत की मौत मरा। और अगर कोई शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा तो उसकी निजात मुमकिन नहीं। जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनी पर मरा वो कुफ्र की मौत मरा। और इसी तरह फरमाते हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनी पर मरेगा वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। जैसा कि ये बात वाज़ा और रोशन है कि दावा मोहब्बत की सच्चाई का मेयार ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी कितनी बात मानता है। वरना हमारे आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से तो काफिर भी मोहब्बत करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो फ़कत मोहब्बत करते हैं जिसमें वो आइमा अलैहिस्सलाम की बात पर अमल नहीं करते, लिहाजा उनकी मोहब्बत खोखली है। अगर हमें अपनी मोहब्बत को साबित करना है तो हमें अपने इमामों की इताअत करना चाहिए। हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने हमें नादान शख्स जैसी मोहब्बत से रोका है कि जो अपने आइमा अलैहिस्सलाम को हद अबूदियत से बढ़ाकर इनको रबूबियत और माबूदियत के मुकाम तक ले जाते हैं, क्योंकि हमारे आइमा खुदा की मखलूक हैं। इस तरह अपने इमामों में से किसी को नबी कहना भी गलत है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। आइमा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मार्फत
हमें खुदा की इताअत करने से बेनियाज नहीं करती, चूँकि खुद हमारे आइमा अलैहिस्सलाम हमें इताअत खुदाबंदी का हुक्म देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बारे में दो किस्म के लोग हलाक हो जाएंगे, हालांकि इस पर हमारा कोई कसूर नहीं होगा। एक मोहब्बत में हद से बढ़ जाने वाला और दूसरा दुश्मनी में हद कर देने वाला। और वो लोग जो हमें हद से बढ़ाते हैं, हम उनसे इस तरह बेजार हैं जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौम नसारा से बेजार थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ीबत सुगरा के ज़माने में इनके नाइब मोहम्मद बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब में हज़रत ने फरमाया कि खुदावंद करीम ने ही जिस्मों को पैदा किया और उसने ही इनका रिज़्क़ तकसीम किया, क्योंकि ना तो वो जिस्म है और ना ही किसी जिस्म में हलूल करता है। बातहक़ीक़ वो सुनने और देखने वाला है। आइमा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, बस वो खल्क़ फरमाता है। जब वो सवाल करते हैं तो खुदा रिज़्क़ अता फरमाता है, और खुदा उनके सवाल को पूरा करते हुए इनकी शान व शौकत और अज़मत को बढ़ाते हुए इनके सवाल को मुस्तरद नहीं फरमाता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।